subscribe to Laugh Tune TV Hindi on YouTube for more video. शहर की सास। एक समय की बात है, सीता नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। कुछ दिनों के बाद उसकी शहर में एक अच्छे घर में शादी हो जाती है। सीता अपने ससुराल में बहुत खुश रहती है, लेकिन तभी एक दिन, अरे बहू, बाहर कितना अच्छा मौसम है, रिमझिम बारिश हो रही है, जरा रसोई घर में जाकर गर्मा गर्म पकोड़े तो तल कर ला। तेरे हाथों से बने पकोड़े भी खा कर देखती हूँ, अच्छे तो बनाती है ना। हाँ माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ। इतना कहकर सीता रसोई घर में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद सीता गर्मा गर्म पकोड़ों से भरी प्लेट अपनी सास के सामने रख देती है। सीता की सास जैसे ही एक पकौड़ा उठाकर खाती है, अरे ये क्या पकोड़े बनाए हैं तूने, इतना ज्यादा तेल, अरे ना समझ, तुझे तो जरा भी अकल नहीं है। अरे घर का सारा तेल उठाकर कढ़ाई में डाल दिया क्या तूने? सीता घबराकर अपनी सास से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। सीता की सास बहुत गुस्से में थी। अरे मैं तो पहले से ही अपने बेटे की शादी गांव की लड़की से करने के खिलाफ थी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मेरी मति मारी गई थी, और मैं तुझे अपनी बहू बनाकर ले आई, जिसे ढंग से खाना भी बनाना नहीं आता। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? हटा तेरे पकड़े यहाँ से। सीता प्लेट उठाकर बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से चली जाती है। एक दिन सीता घर का काम कर रही होती है, तभी पड़ोस की एक औरत वहां आती है और सीता की सास से कहती है, अरे रमेश की माँ, आज मेरे पोते का जन्मदिन है, तुम शाम को केक खाने आ जाना, और हाँ, अपनी बहू को भी जरूर से लेती आना। हाँ हाँ बिरजे की माँ, ये भी कोई बोलने की बात है, मैं जरूर आऊंगी। फिर पड़ोस की औरत वहां से चली जाती है। सीता की सास सीता की तरफ देखते हुए कहती है, अरे तू क्या मेरा मुंह ताक रही है? मैं तुझे लेकर कहीं नहीं जाने वाली, जा अंदर जाके काम कर, बहुत सारे कपड़े धोने के लिए पड़े हैं। फिर सीता कपड़े धोने के लिए बाथरूम में चली जाती है और कपड़ों को बाल्टी में डालकर धोने लगती है। तभी उसकी सास वहां आ जाती है और गुस्सा करते हुए कहती है, अरे बेवकूफ लड़की, तुझे किसने कहा था इस तरह से कपड़े धोने के लिए? जब घर में वॉशिंग मशीन पड़ी है तो कपड़े उसी में धोने चाहिए ना। इस तरह तो तू घंटों तक बाथरूम में ही कपड़े धोती रहेगी। हे भगवान, तुझे तो जरा भी अकल नहीं है। तभी सीता कहती है, लेकिन माँ जी, मुझे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने नहीं आते। अरे तो मुझसे पूछ लेती, लेकिन तुझे समझा कर क्या फायदा, आखिर तू है तो गांव की ही। अरे जरा सुधा की बहू को देख, हर काम में तेज है, सारा मोहल्ला उसकी तारीफ करता है। सुधा बड़ी किस्मत वाली है जो उसे भगवान ने ऐसी बहू दी। पता नहीं भगवान की मेरे साथ क्या दुश्मनी थी जो तुझे मेरी बहू बनाकर भेज दिया। अब चल खड़ी खड़ी मुंह मत ताक मेरा, मैं सुधा के घर जाकर आती हूँ। इतना कहकर सीता की सास वहां से चली जाती है। फिर उसी शाम जब रमेश घर आता है तो उसके चेहरे पर उदासी देखकर माँ उससे पूछती है, अरे बेटा रमेश, क्या बात है, आज बड़ा उदास लग रहा है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? क्या बताऊं माँ, पिछले कुछ महीनों से अपनी दुकान घाटे में चल रही है। दुकान का काम बढ़ाने के लिए मैंने जो कर्जा लिया था, उसका ब्याज भी मैं टाइम पर नहीं दे पा रहा हूँ। अगर इसी तरह चलता रहा तो हमें अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। इतना कहकर रमेश उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। देखते ही देखते रमेश की दुकान में इतना ज़्यादा नुकसान होता है कि उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ती है और रमेश घर पर बैठ जाता है। सीता अपने पति की ये हालत देखकर बहुत दुखी होती है। दूसरी तरफ सीता की सास भी अब कुछ बुझी बुझी सी रहने लगती है और कर्जे की चिंता में दिन रात परेशान रहती हैं। फिर एक दिन लालाजी रमेश के घर आते हैं। अचानक लालाजी को देखकर सीता की सास चौंक जाती है और लालाजी से कहती है, अरे लालाजी, आप अचानक घर पर क्यों आ गए? हम आपके पैसे बहुत जल्द चुका देंगे जी। अरे बहन जी, आपसे पैसे मांगने कौन आया है?
आपके सारे पैसे तो आपकी बहू ने अपने पिताजी के हाथों भिजवा दिए थे। बहन, एक सच कहूँ, बड़ी किस्मत वाली हो आप जो ऐसी बहू आपको मिली है। मैं तो आपको अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण कार्ड देने आया हूँ। ये लीजिए, और सह परिवार मेरी बेटी की शादी में ज़रूर से आइएगा। फिर लाला जी सीता की सास को अपनी बेटी की शादी का कार्ड देते हैं। अच्छा बहन जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे और भी जगह कार्ड बांटने जाना है। इतना कहकर लाला जी वहाँ से चले जाते हैं। सीता की सास भागती हुई सीता के कमरे में जाती है और सीता को गले लगाकर कहती है, मुझे माफ़ कर दे बहू, मैंने तुझे बहुत परेशान किया। मैं भूल गई थी कि बहू भी आखिर एक बेटी होती है, और तूने आज अपनी बेटी होने का फर्ज निभा दिया। भगवान करे तुझ जैसी बहू हर सास को मिले। अरे माँ जी, आप तो मेरी माँ समान है, और मैंने जो इस घर के लिए किया वो तो मेरा फर्ज था। उस दिन के बाद से सीता की सास सीता का बहुत ख्याल रखती, और दोनों सास बहू हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगे। शिक्षा, वक्त पड़ने पर हमारे रिश्ते ही हमारे काम आते हैं। Subscribe to Loftoon TV Hindi on YouTube for more video.